अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हमारे पास मैट्रिसेस के दो मेथड हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक है इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर रूल। हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने उनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर रूल। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास ये टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 8 पार्ट्स में से मैं आपको करवा रही हूँ आज इसका 4th पार्ट, ठीक है, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे इन्वर्जन मेथड। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। चाहे आप क्रैमर रूल करें चाहे आप इन्वर्जन मेथड करें, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इन लीनियर इक्वेशंस को लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे x के साथ आपके पास कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ आएगा 3। नीचे भी x के साथ कोफिशिएंट है 5, तो 3 के नीचे आएगा 5। यहाँ y के साथ कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड कॉलम में -2। यहाँ y के साथ कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ भी आएगा -2। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। अब वेरिएबल हमारे पास कौन से यूज़ हो रहे हैं? x एंड y इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा? -6 -10। तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। चाहे आप क्रैमर रूल कर रहे हैं चाहे आप इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, सबसे पहले आपने बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और जो मेथड हमने यूज़ करने हैं वो मैट्रिक्स के मेथड हैं। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई है। अब इसमें हम हमेशा इस मैट्रिक्स को नेम देंगे ए का, और इसको नेम देंगे कैपिटल एक्स का, और लास्ट वाले को नेम देंगे कैपिटल बी। आपने यहाँ तक काम, चाहे आप इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं चाहे आप क्रैमर रूल कर रहे हैं, दोनों में यहाँ तक काम आपने एज इट इज़ करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। फिर इस मैट्रिक्स को ए का नाम कैपिटल ए का देना है, इसको कैपिटल एक्स का और इसको कैपिटल बी का। अब मैं बताऊँगी कि मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब हम यूज़ करें इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको बाउंड कर देता है कि आपने इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है या क्रैमर रूल से। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब इन्वर्जन मेथड आया तो वो क्रैमर रूल कर देते हैं, और जब क्रैमर रूल आया तो इन्वर्जन मेथड कर देते हैं। तो इसमें डिफरेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन्वर्जन का वर्ड आई से शुरू होता है, तो आपने याद रखना है कि जब इन्वर्जन मेथड आया तो उसमें आपने इन्वर्स मालूम करना है। अब मैं क्या करूँगी, जो एक्सप्रेशन मैंने ऊपर लिखा है इसको हम कैसे लिखेंगे? बेसिकली यहाँ ये जो x है, हमने इस x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने इस x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो a हमारे पास एक्स्ट्रा है, इस a को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं लिखी हुई, तो क्या होगी? +1। तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू b/a। ऐसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई होना है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ भी अगेन इसकी पावर +1 है। अब मैं इसको लेके जाऊँगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू a, पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा a इन्वर्स b। अच्छा, अब आपने इसको x इज़ इक्वल टू b a इन्वर्स नहीं लिख सकते। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ होल्ड नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है a इन्वर्स b। अब आपके पास ये है फाइनल फॉर्म x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। आप जो मर्ज़ी नेम असाइन कर सकते हैं इसे। अब जो आपका बेसिकली यहाँ काम है वो क्या है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए इन्वर्स की। अब ए इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स आपके पास इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब सवाल है कि आपने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो हम मैट्रिक्स के इर्द गिर्द लगाते हैं स्ट्रेट लाइंस। अब आपका ए मैट्रिक्स क्या था? ये था, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 3 -2 5 और -2। डिटर्मिनेंट में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सेंटर में आता है माइनस साइन, तो 3 ×
-2 -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 5 दा 10, तो आंसर आएगा हमारे पास 4। ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है, मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैंने फाइंड करना है एडजॉइंट ए। अब मैं लिख रही हूँ कि मैंने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगी एडजॉइंट और जो मैट्रिक्स ए था वो यहाँ लिख दूँगी, जो कि आपके पास था 3 -2 5 -2। अब हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? हम डायगनल एंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज करते हैं। मेरे पास डायगनल एंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली डायगनल एंट्रीज़ हैं जिनकी मैंने चेंज करनी है प्लेसेस, और ये वाली और ये वाली, ये स्टार्स वाली हैं आपके पास नॉन डायगनल एंट्रीज़, और ये वाली हैं आपके पास डायगनल एंट्रीज़। एडजॉइंट हम कैसे मालूम करते हैं कि हम डायगनल एंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज करते हैं और नॉन डायगनल के साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट का आंसर आएगा जी, तो एडजॉइंट है हमारे पास क्या हो गया कि हमने डायगनल की प्लेसेस चेंज कर दी और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर दिए। मीन जिसके साथ पहले प्लस था अब उसके साथ माइनस हो गया, और जिसके साथ माइनस था अब उसके साथ प्लस हो गया। अब इसको मैं नेम दे देती हूँ, जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन बनाया था ए इनवर्स, इसको मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया और डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग values in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एडजॉइंट की वैल्यू हमने निकाली थी -2 2 -5 और 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास डिटर्मिनेंट था 4। ये हमारे पास आंसर है ए इनवर्स का। अब हमने क्या करना है? इन वैल्यूज़ को पुट करना है किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। देखें ए इनवर्स हमने निकाल लिया, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आएगा x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आ जाएगा -2 2 -5 3 डिवाइडेड बाय 4, और बी मैट्रिक्स हमने यहाँ आपको लिख के दिखाया था, ये था हमारा बी मैट्रिक्स, जो कि क्या था? -6 -10। अब ये मैट्रिक्स की हर एंट्री 4 से डिवाइड हो रही है, तो मैं इसे ऐसे साइड पे लिख लेती हूँ 1/4 और -2 2 -5 3 और -6 -10। अब मैंने करनी है दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। आपको बताया था जैसे मैंने पीछे एक्सरसाइज में कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो। यहाँ 2 कॉलम है और यहाँ 2 रोज़ हैं, तो आपके पास क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -6 +2 मल्टीप्लाई बाय -10, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय -6 और +3 मल्टीप्लाई बाय -10। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ आएगा +12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आएगा -20, और यहाँ आएगा 5 6 30, और यहाँ आएगा -30। तो इज़ इक्वल टू 1/4। आपके पास हम करेंगे 12 - 20, ये आएगा -8 और +30 -30 हो जाएगा 0। अब हम मैट्रिक्स की हर एंट्री को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाय 4 एंड 0 डिवाइडेड बाय 4। इसकी कटिंग हो जाएगी 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो -2 और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 0 आता है। अब ये था हमारे पास x के इक्वल, और अगर आपको याद हो x किसके इक्वल हमने रखा था? इसके मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ से क्या एम्प्लॉय होता है आपके पास कि x बाय मैट्रिक्स आपका बराबर है -2 0 के, जो एम्प्लॉय करता है कि आपका x इक्वल है -2 के और आपका y इक्वल है 0 के। तो ये है हमारे पास इसका सलूशन कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आपने फाइंड कर ली है।
x की वैल्यू है -2 और y की है वैल्यू 0। ये था हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। थैंक यू सो मच।